गुम्बट न्यूज़ पेश करता है इसराइली जेलों से रहाई पाने वाले निनेटी फ़लस्तीनी कैदियों की कहानी, जिनमें 69 खवातीन और 21 कम उम्र लड़के शामिल हैं। ये वीडियो इनके सब्र, मुश्किलात और रहाई के जज्बाती लम्हात को पेश करती है। जाने उनकी रहाई के पस मंज़र और फ़लस्तीनी अवाम पर इसके असरात। वीडियो को आखिर तक देखें और हक़ाइक़ से जड़े रहें। इसराइली जेलों से रहाई पाने वाले 99 फ़लस्तीनी कैदियों का गज़ा पहुंचना एक अहम और जज्बाती मौका है, जो न सिर्फ इन कैदियों के ख़ानदानों के लिए बल्कि पूरे फ़लस्तीनी अवाम के लिए भी खुशी का बायस है। ये रहाई इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी है। तनाज़े में एक नया मोड़ है जो सालों से जारी कशीदगी, नाइंसाफ़ियों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मज़हर रहा है। फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई ये खबर कि निनेटी फ़लस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रहाई पाकर गज़ा पहुंच गए हैं, पूरे इलाके में मौजू बहस बन गई है। रहाई पाने वालों में 59 खवातीन और 31 कम उम्र लड़के शामिल हैं, जो कि एक हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक हकीकत को ज़ाहिर करता है कि बच्चों और खवातीन को भी उस तनाज़े में कैद किया गया। ये कैदी कई सालों तक जेलों में रह चुके हैं, जहां वो मुख्तलिफ कस्म हैं के इल्ज़ामात के तहत कैद थे, जिनमें ज़्यादातर सियासी सरगर्मियाँ और इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज शामिल हैं। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों की हालत। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी कैदियों के हालात हमेशा इंसानी हुकूक की तंजीमों के लिए एक तशवीश का बायस रहे हैं। वहाँ कैदियों को अक्सर बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जाता है और उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। कैदियों को जिस्मानी और जहनी दबाव के मुख्तलिफ तरीक़ों का सामना करना पड़ता है, जिनमें तशद्दुद, तन्हाई की क़ैद और तबी सहूलियात की कमी शामिल हैं। ख़वातीन कैदियों को ख़ास तौर पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें उनकी इज़्ज़त और वक़ार को ठेस पहुँचाना भी शामिल है। कम उम्र कैदियों की हालत 22 कम उम्र लड़कों की रहाई एक ख़ास तौजह का मरकज़ है, क्योंकि बच्चों को कैद में डालना एक बैन-अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। बच्चों को जेलों में रखना न सिर्फ उनकी तालीम और मुस्तक़बल को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि उनकी जहनी सेहत पर भी गहरा असर डाल सकता है। इसराइल पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बच्चों को निशाना बनाता है, इन्हें खौफजदा करने के लिए कैद में डालता है और उनके ख़ानदानों पर दबाव डालने के लिए उनका इस्तेमाल करता है। रहाई का असर रहाई पाने वाले कैदियों के ख़ानदानों के लिए ये एक जज्बाती लम्हा है, क्योंकि वो अपने प्यारों को बरसों के बाद दोबारा देख रहे हैं। ये कैदी न सिर्फ अपने ख़ानदानों के लिए बल्कि पूरे फ़लस्तीनी माशरे के लिए उम्मीद और मुज़ाहमत की अलामत हैं। उनकी रहाई फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक छोटी सी फतह समझी जा सकती है, जो तवील अरसे से इंसाफ और आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। सियासी तनाज़ुर ये रहाई इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूदा सियासी हालात का एक हिस्सा है। फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई अक्सर अमन मुज़ाकरात या सियासी मुआहदों का हिस्सा होती है, लेकिन ये अमल हमेशा तनाज़े का बायस बनता है। इसराइली हुकूमत पर दबाव होता है कि वो फ़लस्तीनी कैदियों को रहा करे, जबकि दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अवाम अपनी आज़ादी और हुकूक के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। बैन-अल-अक़वामी रद्द-अमल फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई पर बैन-अल-अक़वामी तंजीमों और इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। ताहम ये तंजीमें इसराइल पर दबाव डालती रहती हैं कि वो कैदियों के साथ बेहतर सलूक करे और गैर कानूनी कैद को ख़त्म करे। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी तंजीमें भी फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की हमायत में आवाज़ बुलंद करती हैं, लेकिन अमली इक़दामात की कमी हमेशा मसले को पेचीदा बना देती है। फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद ये वाक़या फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी की जदोजहद की याद दहानी है। कैदियों की रहाई उनके अज़्म और हौसले की अलामत है, जो हर मुश्किल के बावजूद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हैं। ये जदोजहद न सिर्फ सियासी है बल्कि इंसानी हुकूक और इंसाफ के लिए भी है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकती है। खलासा नवी दहाई फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई एक अहम वाक़या है जो इसराइली कब्ज़े के ख़िलाफ़ है, फ़लस्तीनी अवाम की मुज़ाहमत को नुमायाँ करता है। ये रहाई न सिर्फ इन कैदियों और इनके ख़ानदानों के लिए खुशी का मौका है, बल्कि आलमी बरादरी के लिए एक याद दहानी है कि फ़लस्तीनी अवाम अब भी अपनी आज़ादी और इंसाफ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी रहनुमाओं के लिए ज़रूरी है कि वो इस मसले को संजीदगी से लें और ख़त्े में अमन और इंसाफ के क़याम के लिए अमली इक़दामात करें। ये रहाई फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक नई उम्मीद है
اور ان کی جدوجہد کے لیے ایک نیا باب ہے جو شاید ان کے روشن مستقبل کی جانب ایک قدم ثابت ہو۔ آپ دیکھ رہے تھے گمبٹ نیوز۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں دیں۔ مزید تازہ ترین خبروں اور تجزیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ گمبٹ نیوز، آپ کی آواز، آپ کی خبر۔